बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी अडियाला। जेल में इमरान खान साहब और उनकी फैमिली की मुलाकात होती है। ये केस है तोशा खाना 2, जिसमें इमरान खान साहब को दोबारा सज़ा सुनाई जानी है। ये केस दिन ब दिन बहुत कम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कैसे कि सुबह 10 बजे से समाअत शुरू होती है और शाम 6 बजे तक समाअत चलती रहती है। लंबी लंबी समाअतें हो रही हैं। जज को पता नहीं कौन सी जल्दी है, पीछे से कौन ऐसा शख्स है जो गियर शिफ्ट कर रहा है और स्पीड लगी हुई है जज को। मगर जज के सामने जो गवाह पेश हो रहे हैं वो झूठे गवाह साबित हो रहे हैं। कल एक गवाह पेश किया गया जज शाहरुख अर्जुमंद के सामने और वहां पर झूठ उसका पकड़ा गया, बेनकाब हो गया, झूठा साबित हुआ। होना तो ये चाहिए था कि अदालत में झूठी गवाही देने पर उस झूठे गवाह को सजा हो जाती 7 साल, मगर ऐसा नहीं हुआ। जज ने केस को पोस्टपोन कर दिया, आगे ले गए और आगे समाअत चली गई। यानी कि गवाह को कुछ नहीं कहा गया, गवाह ने झूठी गवाही दी और साबित हो रहा है, जाहिर है कि इमरान खान साहब और उनकी बहनें ये कहती हुई नजर आ रही हैं बार बार कि वहां पर जज मजबूर हैं, जितने बैठे हैं वो मजबूर हैं, वो फैसला नहीं कर पा रहे, वो ये चीजें नहीं फैसला कर पा रहे कि इमरान खान साहब की किताबें उन तक पहुंचाई जाएं। इतना ही आर्डर जारी कर दें तो उनका आर्डर इम्प्लीमेंट हो जाए। इतना ही कह दें कि इनको आइसोलेशन में क्यों रखा हुआ है, इनके इंसानी बुनियादी हकूक क्यों पामाल किए जा रहे हैं, ये भी नहीं कह पा रहे। और अगर कहते भी हैं तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से बड़ा अहम मैसेज भेजा है। उनके ट्विटर अकाउंट पर जो मैसेज अपलोड हुआ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अलीमा खान साहिबा, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब और केपीके की पूरी काबीना जो सूबाई वजीर हैं वहां पर मौजूद थे अडयाला जेल के बाहर सामने, और बैरिस्टर सफदर सलमान भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तमाम लोगों ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक अनोखी ख्वाहिश की है और वो है जनरल आसम मुनीर साहब के हवाले से कि सर आप एक बार पब्लिकली बता क्यों नहीं देते कि ये जो जजेस केस नहीं लगा रहे, ये जो जजेस फैसले नहीं दे पा रहे, ये जो जजेस इतने मजबूर हैं, दबे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, ये क्या आपका प्रेशर है? आप इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं क्योंकि अब आपका नाम उछाला जा रहा है, आपका नाम सामने आ रहा है, आपका नाम बार बार लिया जा रहा है। तो आप इसको क्लियर क्यों नहीं कर देते कि या इसके पीछे वफाकी हुकूमत है, पंजाब की सूबाई हुकूमत है, या आप डायरेक्ट ऑर्डर्स कर रहे हैं? और इस पर फिर इमरान खान साहब का जो मैसेज है और अलीमा खान साहिबा ने जो बाहर आकर बताया वो भी यही बता रही है कि जेल के अंदर नाम नहाद ट्रायल चल रहा है। ये कोई जो अदालती ट्रायल है ये वो अदालती ट्रायल नहीं है, बल्कि ये एक मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जज को एक आईएसआई का कर्नल जो है वो हैंडल कर रहा है इस पूरे ट्रायल को, और जज जो है वो मजबूर है, परेशान है। जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर से हदायत लेता है, सेम वो आगे इसी के ऊपर अमल दरामद करता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो आसिम लॉ के तहत हो रहा है और मुसलसल आइन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुझ पर 300 से ज्यादा मुकदमात बेबुनियाद हैं जिनका सामना मैं कर रहा हूं और कोई डील किए बगैर अदालतों से इंसाफ लेकर ही बाहर आऊंगा। हमारी जमात पर इस तरह का जुल्म ढाया गया है। अगर मेरिट पर फैसला किया जाए और मेरी एहलिया आज ही रिहा हो जाए, हमारी जमानतें आज ही हो जाएं। बड़ी अहम चीज़ इमरान खान साहब ने कही है कि मेरे और मेरी एहलिया बुशरा बेगम के तमाम इंसानी हकूक पामाल हैं। आम कैदियों को जो सहूलतें दी जाती हैं वो भी हमें उनसे भी महरूम रखा गया है। मेरी किताबें मुझ तक नहीं पहुंच रही हैं, रोक ली जाती हैं। मेरे जो जाती मौलज हैं वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते। जजों को मेरे मुकदमात में कोई हैसियत नहीं है। मेरे मुकदमात का ट्रायल जज आज़ादाना तौर पर नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि एक कर्नल है जो कहता है वही फैसला करते हैं। वो कर्नल आसिम मुनीर से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ले रहा है। मैं अपनी तमाम पार्टी को कहता हूं कि आप सब मुतहिद हो कर रहें। जुल्म का निज़ाम जो वो ज़्यादा देर तक नहीं कायम रह सकेगा। आप सब के लिए लाजम है कि मेरी ट्वीट को रीट्वीट किया जाए ताकि पैगाम मेरा जो है वो उस पूरी दुनिया तक पहुंचे और इस पैगाम पर आप तमाम लोग कम अज़ कम एतहाद में रहें। इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि केपीके में एक ग्रैंड जलसा का ऐलान किया जाए, पूरे मुल्क से लोग वहां पर इकट्ठे हों और इस सियार रात के खिलाफ खड़े हों। इमरान खान साहब ने कहा कि कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी की इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है इसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया है। कैसे बेशर्मी और ढिठाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहाँ पर सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेजमीर लोगों ने, जिन्होंने इंतखाबात की चोरी की, सहूलतकारी समेत इस पर पर्दा डालने में भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून बहुत सख्त है, इसके ऊपर आर्टिकल 6 का नफाज होता है, लेकिन मुल्क में इस वक्त आसिम मुनीर लॉ है और सब कानून उसके मुताबिक चल रहे हैं और कानून खत्म हो चुका है। तो इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के हवाले से हर पैराग्राफ में बात की है और आसिम मुनीर साहब को डायरेक्ट नाम लेकर उन्होंने ये इल्जामात लगाए हैं। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि लियाकत चट्टा कहाँ है। यहाँ पर लियाकत जट्टा जैसे लोग काबिल तहसीन है, उनको हीरो करार दिया गया इमरान खान साहब की जानब से, जिन्होंने अपने ओहदे पर ज़मीर की आवाज़ को तरजीह दी। इस चोरी के बाद अवाम का कत्लेआम किया गया, 26वीं आईनी तरमीम की गई। इस तरमीम के खिलाफ जिन जजेस ने आवाज़ बुलंद की वो भी हीरोज हैं, वो भी काबिल तहसीन है, तारीफ के काबिल हैं। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब खत्म हो चुका है, इसलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे दिए गए हैं। अपने
अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसम ला से बिल्कुल नहीं डरें, ना घबराएं, जेल से ना घबराएं। एक फर्द वाहिद अपने इक़्तिदार की हवस को तूल देने के लिए, पूरा करने के लिए आपको दबाना चाहता है। आप जितना इससे डरेंगे ये इतना आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक इंसान को बहादुर बना देता है और हक की ही फतह होती है। अफगानिस्तान के बारे में इमरान खान साहब ने जो जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसी है उस पर बड़ी डिटेल में बात की है। अगवानियों और कबायली जो हैं अवाम के साथ भी 9 मई की तर्ज पर ही एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया जा रहा है, जिससे आसिम मुनीर को चार्ज मिला है। जैसे ही आसिम मुनीर साहब इस ओहदे पर विराजमान हुए हैं, अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं और इन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग करने पर उकसाया जा रहा है ताकि मौजूदा अफगान हुकूमत की मुखालफत जो है वो बन जाए। अफगान हुकूमत के जो मुखालिफ लॉबी है उसको भी खुश किया जा रहा है और मगरब के सामने एक निजात ना दहिंदा बनने की कोशिश की जा रही है, यानी कि सेवियर बनने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले अफगान हुकूमत को संगीन धमकियां दी गई, फिर मजहबी, इखलाकी और पनाहगज़ियों के आलमी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई। 3 नस्लों से पाकिस्तान में मुकीम अफगान भाइयों को धक्के मारकर मुल्क से निकाला गया। इसके बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमले किए गए और अब ये कहकर दहशतगर्द आ गए हैं, दोबारा ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। ये नहीं होना चाहिए। इन पॉलिसियों की वजह से हर जानब हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं। पुलिस एहलकार, फौजी और आम लोग, बेगुनाह लोग शहीद हो रहे हैं। सब हमारे अपने हैं। इस तर्ज से अमल से कभी अमन और अमान कायम नहीं होता। पायदार अमन हमेशा बातचीत से ही कायम होता है। आगे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में अमन के क़याम के लिए 3 फरीकों को साथ लेकर चलना नागजीर हो गया है। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अवाम, दूसरी अफगानिस्तान हुकूमत, तीसरी अफगानिस्तान की अवाम। इन तीनों फरीकैन की मदद से किए बगैर या इनकी मदद के बगैर कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने कहा है कि KPK में जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए है। मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी और जब पुलिस इस पर बढ़ती हुई दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में लगेगी तो गवर्नेंस और अमन और अमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ऐसी ही पॉलिसी ANP हुकूमत में की गई थी। उनके दौरे हुकूमत में उनकी हुकूमत को वाड़ के रख दिया गया था। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs, MNAs और सेनेटर्स वज़ीर आला के साथ बैठकर वहाँ के मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकालें। खुसूसी तौर पर जिन इलाकों में सैलाब आया वहाँ पर कायम रखने के लिए अमन कायम रखने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में एक डेलीगेशन, पीस डेलीगेशन अफगानिस्तान जाए और वहाँ बातचीत से मसाइल का हल तलाश करे, क्योंकि वैसे तो अली अमीन गंडापुर साहब को अफगानिस्तान नहीं जाने दिया जा रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से पूरी कौम की तरफ से वजाहत ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि अगर फील्ड मार्शल साहब इन मुकदमात में जो इमरान खान साहब के ऊपर हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हैं इनमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गए, तो फिर उनको चाहिए कि क्लियरेंस दें कौम के सामने। और बैरिस्टर सलमान सफ्तर साहब ये कह रहे हैं कि नहायत अफसोसनाक बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब से ओहदा संभाला है इमरान खान और बुशरा बीबी का कोई केस लग ही नहीं रहा है। आप अलकादर ट्रस्ट केस देख लें, अलकादर ट्रस्ट केस लगेगा जरूर, लेकिन उससे पहले तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी और वो भी कोई 10, 12, 14 साल की सजा होगी। जब ये सेंटेंस सुना दी जाएगी उसके बाद अलकादर ट्रस्ट केस लग जाएगा। अलकादर ट्रस्ट केस इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं लग रहा, पहले तो इसलिए नहीं लग रहा था कि जनाब मौसूफ जो है सरफराज जोगर साहब वो अपनी कुर्सी पक्की करना चाहते थे, वो सहूलतकारी करके उन्होंने कुर्सी तो पक्की कर ली मगर केस फिर भी नहीं लगा। तो अब इसलिए नहीं लग रहा कि तोशाखाना में जब तक इमरान खान साहब को सजा नहीं सुनाई जाती तब तक ये केस नहीं लगना चाहिए। और यही अली अमीन गंडापुर साहब और हम पाकिस्तानी भी यही सवाल कर रहे हैं कि अगर आर्मी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, अगर हमारे आर्मी चीफ साहब डायरेक्ट इसमें गुस्सा निकाल नहीं रहे जैसे अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, तो फिर इनको क्लियर कर देना चाहिए, पब्लिकली क्लियर कर देना चाहिए कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत जाने, अदालतें जाने और मुकदमात जाने, चाहे वो सूबाई हुकूमत है चाहे वफाकी हुकूमत है, ये मुकदमात उनके बनाए हुए हैं, इसमें वही जो है वो पैरवी कर रहे हैं। या फिर वो क्लियर कर दें कि हम बिल्कुल जजेस को दबा रहे हैं, हम जजेस को मजबूर कर रहे हैं, हम जजेस के फैसले नहीं होने दे रहे, हम केस लगने नहीं दे रहे, हमने कंट्रोल किया हुआ है। ये अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि आप क्लियर कर दें ताकि दूध का दूध हो जाए और पानी का पानी हो जाए। और इसमें बड़ी क्लियर चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो जज शरफ अर्जुमंद है वो फैसला ही नहीं कर पा रहा है। अब आपके सामने एक झूठा गवाह पेश होता है, वो साबित भी हो जाता है कि ये झूठा है, उसको लॉ के मुताबिक तो 6-7 साल की सजा होनी चाहिए, उसने अदालत में झूठी गवाही दी है, मगर नहीं। अब हो ये रहा है कि एक केस को लिंगर ऑन किया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है और उस गवाह को भी कुछ नहीं कहा गया। इस तरह के कई गवाह पेश किए गए 9 मई के मुकदमात में। जनाब इमरान खान साहब की टेबल के नीचे एक गवाह छुप कर सुन रहा था, ऊपर इमरान खान साहब मीटिंग कर रहे थे, यानी कि इमरान खान साहब नींद में मीटिंग कर रहे थे, सोए हुए थे, उन्हें पता ही नहीं है कि मेरी टेबल के नीचे कोई बांदर घुसा हुआ है, और एक गवाह तो पर्दे के पीछे था। तो ये सारी फजूलियात, बकवासियात ये साबित करती हैं कि क्या पॉलिसी है, किस तरीके से पॉलिसी लेकर चली जा रही है और किस तरीके से एक खास जमात को टारगेट किया जा रहा है। और क्या आगे चलते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा गर्मी है। एक तो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो हैं उनके खिलाफ जो जाली डिग्री का मुकदमा है उसकी आज समाअत दोबारा होने जा रही है। उनको काम से रोकने के लिए दरखास्त दायर की गई है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम से रोका जाए, क्योंकि उनकी डिग्री जो है वो जाली है। अब जजेस की डिग्रियां जाली होनी शुरू हो गई हैं क्योंकि जज डट चुके हैं। शुक्र है मोहसिन अख्तर कियानी, एजाज इसहाक साहब, समर रफत साहिबा और जो बाकी हैं बाबर सत्तार साहब, इनकी डिग्रियां अभी तक जाली नहीं हुई हैं, वरना इनकी भी कब की हो चुकी होती।
तो आज समाअत करने जा रहा है 2 रुकनी लार्जर बेंच है और जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आजम खान साहब जो हैं वो इस पर 12 बजे के बाद समाअत करेंगे। वकला की तादाद इज़हार यकजहती के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होंगे। यहाँ पर बड़ी एक अहम खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और ईमान मिजारी के बीच में जो तल्ख जुमला का मुकाबला हुआ था उस पर ईमान मिजारी तो लीगली मूव कर चुकी हैं। ईमान मिजारी ने जुडिशल काउंसिल में भी एक दरखास्त चली गई है कि इनको ओहदे से हटाया जाए। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस डोगर के खिलाफ ईमान मिजारी एडवोकेट के साथ तल्ख मुकालमे की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त जो है शिकायत दायर की जा चुकी है। इस बुनियाद पर कि आज ईमान मिजारी डॉक्टर महारंग बलोच के केस में चीफ जस्टिस की अदालत में पेश ना हुई। आज केस लगा हुआ था और मामला यह था कि डॉक्टर महारंग बलोच जो है उनकी नाम जो है वो ECL से बाहर निकालने का मामला है। तो आज वो पेश नहीं हुई और मावन वकील जो है वो पेश हुई है। उन्होंने कहा कि दूसरी अदालत में केस को मुंतकिल करने की इस्तदा की जाती है। चीफ जस्टिस ने केस मुंतकिल करने की इस्तदा को मुस्तरद किया और समाअत मुलतवी कर दी गई। यानी कि कैसी ढिठाई है, कैसा मतलब कि अपनी सीट पर चिपके रहने का एक मजा है कि बस जिद है, अना है और कुछ नहीं है। डॉक्टर महारंग बलोच का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर समाअत में जो मुकालमा हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। केस की गुज़श्ता समाअत पर जो वाक़या हुआ, ईमान मिजारी एडवोकेट ने कंप्लेनेंट दायर की है और हमारी इस्तदा है कि केस के किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया जाए। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब कहते हैं किस बुनियाद पर शिकायत दायर की गई है, गुज़श्ता समाअत में अदालत में क्या हुआ है। तो जो मावन वकील थी उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है मीडिया रिपोर्ट कर चुका है, बाकी मरकजी वकील खुद पेश होकर बता सकती हैं। केस की मरकजी वकील को अदालत में पेश होना चाहिए था। जज साहब कह रहे हैं अदालत का सवाल यह है कि मरकजी वकील पेश क्यों नहीं हुई। प्रॉक्सी वकील अदालत से सवाल का कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सकती हैं, इसलिए केस रीलिस्ट किया जाता है, यानी कि दोबारा लिस्ट में डाला जाता है। तो ये मामला चल रहे हैं, देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।